हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूतिका के चैप्टर है। तो पार्ट 1 के वीडियो में हमने क से लेके अंग तक के पैराग्राफ को समझा के उनके प्रश्नों के उत्तर को समझाए थे। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 के वीडियो में च पैराग्राफ। च से लेके हमें इं तक के पैराग्राफ को समझना है और उसके समझते हुए इसके प्रश्नों के उत्तर को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि हमारा च पैराग्राफ क्या है। तो च पैराग्राफ कह रहा है कि पैराग्राफ है कि साचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, शत पुष्पोसी सुरभि उसकी, प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे विषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी, शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज के केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंपुसा कंठ होगा। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं श्री कृष्ण के सौंदर्यशाली शक्ति और शरीर के बारे में। तो कह रहा है कि साचे ढाला सकल वपु है, यानी कि श्री कृष्ण का शरीर ऐसा दिव्य और सौंदर्यशाली है जैसे कि वो कोई साचे में ढला हुआ हो। तो श्री कृष्ण का जो शरीर है वो दिव्य और सौंदर्यशाली दिखता है, जैसे कि मानो वो साचे में व्याप्त हो। सत पुष्पोसी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। सत पुष्पों की सुगंधित, यानी कि उनके सत पुष्पों जैसी, यानी कि 7 पुष्पों जैसी, सुगंधित यानी कि सुगंधमय, उनके प्राण की पोषिका है, यानी कि उनके प्राण को पोषित करने वाली ये पोषिका है। ठीक है। दोनों कंधे विश्व वर्षे हैं बड़े ही सजीले, यानी कि उनके दोनों कंधे जो हैं वो श्रेष्ठ, यानी कि वृषभ मीन्स बैल होता है, तो दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के समान बड़े ही सजीले हैं। ठीक है। लंबी बाहें कलभ करसी, शक्ति की पेटियां हैं। उनकी लंबी बाहें हाथी, कलभ मीन्स हाथी के सूंड जैसी, हाथी के सूंड जैसी शक्तिशाली पेटिकाएं हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, यानी कि राजाओं के समान उनके सिर पर अलौकिक क्या है, राजाओं के समान उनके सिर पर अलौकिक मुकुट होगा। ठीक है। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, यानी कि उनके दोनों काने में सोने के कुंडल होंगे जो शोभा प्रतीत करते हैं, यानी कि उनके दोनों कानों में शोभा दिखते हुए सोने के कुंडल होंगे। नाना रत्ना कलित भुज के केयूर होंगे, यानी कि विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित भुजाओं से सुंदर बाजूबंद होंगे। क्या होंगे कि उनकी रत्नों से जड़ित भुजाओं पर, भुजा मीन्स भुजाओं पर, केयूर मतलब बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंभूसा कंठ होगा, यानी कि उनके कंठ में, यानी कि गले में मोती से ग्रसित मालाएं लटकी होंगी जो उनके कंठ को सुशोभित करती हैं। तो ये सब चीज़ें श्री कृष्ण में मिलते हैं। देखेंगे इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो पद्यांश के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और कविता का नाम है पवन दूतिका। फिर कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसे मैंने आपको समझाया उसी के रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो हेडिंग के साथ पहले प्रश्न का उत्तर, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हेडिंग करेंगे साच ढाला डॉटेड कंठ होगा। पहले प्रश्न का उत्तर है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं और कविता का नाम पवन दूतिका है। हेडिंग था हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें लिखना है कि श्री कृष्ण का शरीर ऐसा दिव्य और सौंदर्यशाली है जैसे किसी साँचे में ढाला गया
हो और शतपुष्पों सी सुसंगठित उनके प्राणों का पोषण करने वाली है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े ही सजीले हैं और उनकी दोनों बाहें हाथी के सूंड जैसे शक्ति की पेटिका जैसे शक्तिमान है और राजाओं के समान उनके सिर पर अलौकिक मुकुट होगा। ठीक है, और कह रहा है कि उनके दोनों कानों में सोनों के कुंडल की शोभा होगी और विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित भुजाओं में सुंदर बाजूबंद होंगे और मोती के मालाओं के समान सुशोभित उनका शंख के समान एक कंठ होगा। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नायिका ने कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। उत्तर लिखेंगे कि नायिका ने श्री कृष्ण की विशेषता में बताया है कि उनका संपूर्ण शरीर मानो सांचे में ढाला गया हो और वह दिव्य और सौंदर्यशाली हैं। उनके दोनों कंधे सुंदर बैल के समान हैं और उनकी बाहें हाथी के सूंड के समान हैं और उनके सिर पर दिव्य मुकुट होंगे। कानों में कुंडल और भुजा में बाजू बंद और मोतियों की मालाओं से युक्त उनका कंठ होगा। तो जैसे जैसे उनको शरीर की उन्होंने व्याख्या की है वही विशेषता इनके शरीर का उन्होंने लिखा है। चौथा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यावतरण में नायिका किसके प्राण की पोषिका के समान बताया है। उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में पद्यावतरण में नायिका ने शतपुष्पों की सुरभि को प्राण पोषिका बताया है। और इसमें पांचवा प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत कविता में किस छंद का उल्लेख किया गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, छंद है इनका मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। तो 6 पैराग्राफ कह रहा है कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की क्रांति को है बढ़ाती, सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सांच ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, शतपुष्पोसी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्ग से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। तो पैराग्राफ का अर्थ कहना चाहता है कि नीले फूले कमल दल सी ज्ञात की श्यामता है, यानी कि जैसे नीला फूला हुआ कमल का पत्ता, यानी कि कोई नीला फूल कमल का पत्ता है उसके दल की, तो उसके समान उनके शरीर का सांवलापन यानी कि नीलापन है। यानी कि कोई कमल का फूल जो नीला रंग का होता है उस दल के समान, वैसे ही श्री कृष्ण का यानी कि श्याम का सुंदर सा शरीर नीलापन में दिखता है। पीला प्यारा वसन कटी के पहनते हैं फबीला, पीले रंग का प्यारा सा वस्त्र अपने कमर में वो पहनते हैं। ठीक है, तो पीला प्यारा सा वस्त्र कमल में सुंदर सा पहनते हैं। छूट काली अलक मुख की क्रांति को है बढ़ाती, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि और उनकी छोटी काली लट, छोटी काली सी अकल मुख में, यानी कि उनके मुख में क्रांति को है बढ़ाती, यानी कि उनकी छोटी काली सी लट मुख में लटकी हुई होती है और उनकी शोभा को और बढ़ाती है। सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, यानी कि उनके शोभा को और भी आगे बढ़ाती है। और वो जो सुंदर सा वस्त्र पहने हैं, मानो सवस्त्र जो पहने हैं कि मानो वो शरीर में नवीन सी झलक फट रही हो। साच ढाला सपुल सकल वपु है, ये तो मैंने आपको इससे पहले वाले पैराग्राफ में बताया कि श्री कृष्ण का शरीर ऐसा दिव्य और सौंदर्यशाली है। शतपुष्पोसी सुरभो उनकी प्राण संपोषिका है और 7 पुष्पों से सुगंधित उनके प्राण की पोषिका को निछावर किया गया है। दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं, बड़े ही सजीले।
यानी कि दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के जैसे सजीले हैं, और लंबी बाहें यानी कि उनकी लंबी लंबी बाहें कलब कर यानी कि हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटियों जैसी शक्तिमान है। तो ये पैराग्राफ तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, और ये भी। तो जैसे जैसे मैंने आपको एक एक अर्थ बताए हैं, आपको वही व्याख्या में लिखना है। चलते हैं एक एक प्रश्न के उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है कि राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं। हेडिंग करेंगे नीले फूले डॉटेड पेटिका है। पहले प्रश्न का उत्तर है कि राधा पवन से कृष्ण की विभिन्न विशेषताओं के साथ कहती हैं कि उनका शरीर नीले कमल दल के समान है और पीला वस्त्र कमर में पकड़ते हैं जो बहुत सुशोभित होता है, और काली लटकी होती है। संपूर्ण शरीर सांचे में ढाला होगा। ठीक है, तो संपूर्ण शरीर उनका सांचे में ढाला हुआ है और कमल के समान नीला उनका शरीर है। ठीक है, नीले कमल के समान। तो विशेषताओं में तो यही है कि उनके लट कैसे हैं, उनके कमर पर कपड़े कैसे हैं, उनकी गलाओं में माला कैसी हैं, वो क्या सुशोभित किया जाता है। तो यही उनकी विशेषताओं में हमें लिखना था। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अलग तथा सकल शब्द का अर्थ बताइए। सकल का होता है अर्थ संपूर्ण और अकल का अर्थ होता है बाल। तो इन दोनों का अर्थ किस प्रकार से लिखना है वो देख लेंगे। और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कलब करसी में कौन सा अलंकार है। अलंकार भी देख लेते हैं। लिखेंगे अलक का अर्थ है बाल और शकल का अर्थ है संपूर्ण। ठीक है, और तीसरे का उत्तर है उपमा अलंकार है। इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए कर लेते हैं इसकी व्याख्या। तो लिखेंगे हेडिंग व्याख्या, तो और लिखेंगे कि जैसा नीला फूला कोई कमल का पत्ता होता है उसी के समान उनके शरीर का नीलापन और प्यारा पीला प्यारा सा वस्त्र कमल में सुंदर सा पहनते हैं, और उनकी छोटी सी काली लटक रही होती है, वे उनको शोभा और बढ़ाती है। और सुंदर वस्त्र पहने हैं मानो शरीर से नवीन सी झलक फट रही हो। फिर आगे लिखेंगे इसमें कि उत्तर लिखेंगे कि श्री कृष्ण का शरीर ऐसा दिव्य और सौंदर्यशाली है जैसे किसी सांचे में ढाला गया हो, और शतपुष्पों सी सुसंगठित उनके प्राणों का पोषण करने वाली है, और उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े ही सजीले, और उनकी दोनों बाहें हाथी के सूंड जैसे शक्ति की पेटियों जैसे शक्तिमान है। तो यही दोनों पैराग्राफ का उत्तर हो गया। आखिरी प्रश्न है इसका कि पाठ के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। पाठ के शीर्षक है पवन दूतिका और रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। जो पैराग्राफ कह रहा है कि सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पावे के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा है, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे भी। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषित सा हमारा। तो इस पैराग्राफ का सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं कि कवि इसमें कहना क्या चाहते हैं। तो सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यानी कि कोई धरती पर सूखी हुई मरिझाई हुई पेड़ की कोई लता गिरी हुई पड़ी हो, तो पावे निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो पाँव के निकट यानी कि उस पत्ते के पास उस लतिका के निकट जाना और उसको लेकर उठाना और लेना और श्याम के पैरों में उनके निकट गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता को, और सीधे सीधे उनको प्रकट करना, इस प्रकार से सीधे प्रकट करना प्रेम से वंचित होकर, और कहना कि
मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। यानी कि उसी प्रकार से जैसे कि जो पत्ता धरती पर पड़ा हुआ लती जो सूख गया है, उसी प्रकार से मैं राधा उसके ही प्रति सूख सी गई हूँ। यानी कि वो जो पत्ता जिस प्रकार से सूख गया है, उसी प्रकार से मैं भी सूख गई हूँ, एक मलिन के प्रति मैं हो गई हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यानी कि नवीन वृक्ष का कोई पत्ता जो पीला हो रहा हो। कोई पत्ता नवल वृक्ष का यानी कि पेड़ का कोई नवीन सा पत्ता जो पीला हो रहा हो। तो प्यारे के दृगल युगल, दृग मीन्स नैन, युगल मीन्स दोनों, प्यारे मीन्स श्री कृष्ण। तो प्यारे श्री कृष्ण के दोनों आँखों के सामने उसे ला देना। क्या करना? तो प्यारे श्री कृष्ण के दोनों आँखों के सामने उसे ला देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, और धीरे धीरे संभाल करके उन पत्तों को उनके सामने रखना और उन्हें उसके माध्यम से बताना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। कि पीला उस प्रबल यानी कि पोषिता के प्रति, नारी के प्रति, पोषिता नारी में जो जिसका पति विदेश में रह रहा हो उसके ही प्रति पीला सा वृक्ष प्रबल दुख के समान पत्ती के माध्यम से पीला हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका ये दोनों पैराग्राफ का अर्थ होता है। चलिए एक एक प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं। जो हेडिंग करेंगे कि सूख जाती सा हमारा। पहला का उत्तर है कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को श्री कृष्ण के चरणों में डालने के लिए कहती हैं। और दूसरा प्रश्न जो का कह रहा है कि सूखी लता से श्री कृष्ण राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं। उत्तर लिखेंगे कि सूखी लता से राधा श्री कृष्ण को संदेश देना चाहती हैं कि किस प्रकार हे लता मैं सूख रही हूँ, उसी प्रकार जिस प्रकार ये लता सूख रही है उसी प्रकार तुम्हारी राधा भी मलिन हो रही है। और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पीले पत्ते श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का यह अभिप्राय है कि पीले पत्ते के माध्यम से उनके सामने रख करके मेरा भी उनके प्रेम में, उनके विरह में पीला होना पोषित पत्रिका नायिका के समान प्रबल दुख से उनके प्रबल वियोग का पीला होना बता रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार से वो इस लाइन में कहती हैं कि राधा का यही अभिप्राय है कि उनके चरण में जो नायिका है वो प्रबल दुख के समान वियोग का पीला होना बता रही है। और चौथा प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये कर लेंगे, हेडिंग करेंगे चौथा व्याख्या। और कवि कहते हैं कि धरती पर सूखी हुई मुरझाई हुई लतिका पड़ी हो तो उसको ले जाकर श्याम के निकट पैरों में गिरा देना और इस प्रकार सीधे प्रकट करना और प्रेम से वंचित और कहना कि उसी प्रकार मैं भी मलिन हो रही हूँ, सूख रही हूँ, जिस जैसे कि लता के नृत्य के प्रति नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे दोनों नेत्रों के सामने उसे लेकर आना और धीरे धीरे संभाल करके उन पत्तों को उनके सामने रखना और उस पीले पत्ते के माध्यम से हमारा प्रबल दुख के समान प्रोषिता नारी के समान हमारा पीला हो जाना श्री कृष्ण को बतला देना। ठीक है, ये वो पवन से कहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी व्याख्या जैसे जैसे मैं आपको समझाया। अब देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि पाठ का शीर्षक तथा रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। तो पाठ का शीर्षक है पवन दूतिका और रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। और उल्लेख करने की बात है तो जैसे जैसे पवन के बारे में राधिका बतलाती हैं वही आपको उल्लेख में व्याख्या के तौर पर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त उद्धरणों
में व्यक्त रस का नाम लिखकर उनके स्थायी भाव का उल्लेख कीजिए। तो रस क्या है और उस रस का स्थायी भाव बताना है। रस है वियोग श्रृंगार रस और अस्थाई भाव है इसकी रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोषिता सा में कौन सा अलंकार है? उत्तर लिखेंगे उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है कि राधा सूखी और मलिन लतिका के माध्यम से पवनदूतिका के द्वारा क्या संदेश दिलाना चाहती है? तो इसका उत्तर यही लिखेंगे कि सूखी लतिका से राधा श्री कृष्ण को संदेश देना चाहती है कि हे लता, तुम सूख रही हो जिस प्रकार, उसी प्रकार तुम्हारी राधा भी मलिन होती जा रही है। अब देखेंगे हम अगला पैराग्राफ। झ नंबर कह रहा है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख का कथा श्याम को तू सुना दे। तो इस पैराग्राफ में कहना चाहता है कि मेरे प्यारे नौ जलद, यानी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण नवीन वेदों के समान नेत्रों वाले, यानी कि नवीन वेदों के समान कमल के समान नेत्रों वाले, यानी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण तुम नवीन जलद यानी कि जल के कमल के समान नेत्रों वाले, जाके आए न मधुर वन से यो न भेजा संदेशा, यानी कि तुम गए मथुरा, तो जब से तुम गए हो तब से कोई भी संदेशा तुमने नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, मैं तुम्हारे इस संदेश के लिए रो रो के कृष्ण के वियोग में पागल हो रही हूँ, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, और तू जा मेरी सारी दुख की कहानी उस श्याम सुंदर को सुना दे। ठीक है, यही राधा पवन से कहती हैं। पहला प्रश्न है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो जितना आपने पढ़ा तो किसके द्वारा? तो पवन के द्वारा। तो उत्तर लिखेंगे कि हेडिंग करेंगे मेरे प्यारे डॉटेड तू सुना दे। तो राधा पवन से श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि दूसरा प्रश्न है कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो हम लिखेंगे कि श्री कृष्ण का सौंदर्य प्यारे जलद नवीन कंज के समान नेत्रों वाला है। कंज नवीन यानी कि कोमल के समान, ठीक है, कमल के समान। अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में लिखेंगे कि मेरे प्यारे कृष्ण नवीन वेदों के समान कमल के समान नेत्रों वाले मथुरा को जब से गए हैं न आए हैं और ना कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के कृष्ण के वियोग से बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ, और तुम जाकर मेरी सारी दुख की कथा श्री कृष्ण को सुना दो। ठीक है, यही रेखांकित अंश की व्याख्या है। अगला प्रश्न है कि राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि राधा की मनोदशा से श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके बावली के समान दुखी हो रही हैं। यही राधा इस पैराग्राफ में करती हैं, यही उनका वर्णन है। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक हैं पवनदूतिका और कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब पवनदूतिका का आखिरी पैराग्राफ कह रहा है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और छंद गंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। तो इस पैराग्राफ में कहना चाह रहा है कि जाते जाते अगर पथ में, यानी कि कवि कहते हैं कि जाते जाते यानी कि मथुरा जाते जाते, धाम में यानी कि पथ पर कोई भी तुम्हें उत्सुक होकर या फिर अनुपम होकर दिखाई दे, तो उसके पास जाना और उसके उस मोहित होना और उसके दुख को दूर करना, यानी कि उसके निकट जाकर उसकी क्लांतियों को मिटाना, और धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना,
और क्या करना, तुम धीरे धीरे उसके बातों को स्पर्श करना और वहाँ के बड़े बड़े ऊंचे मंदिरों को स्पर्श करना, ठीक है। और सदगंधों से श्रमित जन के हर्षितों सा बनाना, यानी कि और पर्वत के समान मंदिरों का जो चमक से परिपूर्ण कलश का जो दूसरा सूर्य के समान लगता है। तो इसके कहने का तात्पर्य है कि कवि कहते हैं कि मथुरा जाते जाते तुम उत्सुक होकर तुम्हें जो अनुपम का शोभा नगर में प्राप्त होता हो तो उसे देखकर मोहित होना और क्या करना, उसकी क्लांतियों को मिटाना और धीरे धीरे परस करके बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिरों को क्या करना, स्पर्श करना और आश्चर्यचकित हो जाएगी तू। तो पर्वत के समान मंदिरों के चमकते हुए सौंदर्य को देखकर तुम हर्षित मत होना, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है कि राधा पवन को क्लांत व्यक्तियों के संबंध में क्या समझाती है। हेडिंग करेंगे और उत्तर लिखेंगे कि जाते जाते ... सा बनाना। राधा पवन को क्लांत व्यक्तियों के संबंध में कहती हैं कि उसके निकट जाकर उनकी क्लांताओं को मिटा देना, यानी कि उनके दुख को मिटा देना। अगला प्रश्न है कि राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए निर्देश दिया। तो उत्तर लिखेंगे कि राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ अनुकूल व्यवहार करना और प्रतिकूल व्यवहार मत करना, यही करने का निर्देश दिया है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कमल मुख में कौन सा अलंकार है। उत्तर लिखेंगे कि रूपक अलंकार है। चौथा प्रश्न है रेखांकित अंश का व्याख्यात कीजिए। हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा के धाम से उत्सुक होकर के तुम अनुपम शोभा श्रेष्ठ नगर की ओर देखना और मोहित होना और जाकर के देखना कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिरों को आश्चर्यचकित हो जाएंगे और तू पर्वत के समान मंदिरों के चमक को परिपूर्ण कलश दूसरे सूर्य के समान लगेंगे, ठीक है। अब देखेंगे आखिरी प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके कवि का नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे कि शीर्षक है पवन दूतिका और कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इस प्रकार से पवन दूतिका का एक एक पैराग्राफ को समझाते हुए प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और पार्ट 1 के वीडियो में ज़रूर देखिएगा, आपको सारे पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।